जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्रह्म ज्ञान पर। आज के इस वीडियो में हम उंगलियों के पेरियों से भविष्य फल का वर्णन पर विचार करेंगे। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे शास्त्र में लिखा गया है कि उंगलियों की पेरियां क्या होती है। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं, पेरियां देखिए, जहाँ पर नख पाया जाता है यानी नाखून होता है हमारी उंगलियों पर, जहाँ पे नाखून होता है तो उसके नाखून तो हमारी हाथ के पीछे की तरफ होता है, लेकिन जो पेरियां हैं वो हमारी हथेली के आगे की तरफ, हमारे हाथ के आगे की तरफ होती हैं। और जिसमें वो जो नाखून पाया जाता है उसको हम पहली पेरी कहते हैं। उंगली की पहली पेरी कहते हैं। ये पहली पेरी है, ये दूसरी पेरी है और ये तीसरी पेरी है। ठीक है। तो और एक उंगली के मतलब सभी उंगलियों में अंगूठे को छोड़कर तीन पेरियां होती हैं। तो इन्हीं से ही जो हस्तरेखा शास्त्र में भविष्य के फल का वर्णन करना भी लिखा हुआ है। तो इसी पे ही आज हम चर्चा करते हैं। तो हमारे हस्तरेखा शास्त्र के अंदर लिखा गया है कि उंगलियों की जो पेरियां हैं वो लंबी हो तो शुभ फलदायक होती है, और छोटी हो यानी उंगलियों के ये जो पेरियों का स्थान लंबा होना शुभ फलदायक होता है, और छोटा हो तो अशुभ फलदायक होता है, शुभ नहीं मानी जाती हैं। और इस हिसाब से ये जो पेरियां हैं इनका मतलब अंतर जो है, एक पेरी का दूसरी पेरी के का जो अंतर है, एक पेरी से दूसरी पेरी के बीच में जो अंतर है वो कम होना चाहिए। तो हमारे शास्त्र के अंदर शुभ फलदायक लिखा है। अंतर, पेरियों के बीच में अंतर जो है वो कम होए तो वो हमारे शास्त्र में शुभ फलदायक माना जाता है। और इसी के अनुसार हर पेरी जो है वो अलग अलग होनी चाहिए, एक में मिक्स नहीं रहनी चाहिए। अलग अलग पेरियां, पहली पेरी अलग होनी चाहिए और उसका जो दूसरी पेरी से जो अंतर है, जो गैप है, वो कम रहना चाहिए। जितना कम रहेगा उतना शुभ है। और लेकिन अलग रहनी चाहिए, अलग भी रहनी चाहिए, गैप भी हो और अलग भी हो तो वो शुभ माना जाता है। और इसके अलावा इन पेरियों को मिलाने से जब हम उंगलियों को मिलाते हैं उनके साथ में हम पेरियां भी मिलाते हैं। इन पेरियों को जब हम मिलाते हैं, मिलाकर देखने पर जब हम उनको इन उंगलियों की पेरियों को प्रकाश की तरफ लेके जाके देखते हैं तो अगर इनके बीच में हमें छेद देख पड़ते हैं, उजाला नज़र आता है इन उंगलियों की पेरियों के बीच में, तो ये निर्धनता का सूचक माना जाता है, दरिद्रतादायक सूचक माना जाता है, दरिद्रतादायक माना जाता है। और अगर इन उंगलियों की पेरियों के बीच में प्रकाश नहीं देख पड़े, प्रकाश की तरफ लेके जाने पे, धूप में या फिर कोई लाइट की तरफ आप लेके जाके देख सकते हैं, अगर आपको प्रकाश नज़र आता है या कोई प्रकाश मतलब अगर छेद होगा इन पेरियों के बीच में, गैप होगा, थोड़ा सा भी आपको छिद्र दिखाई देगा, तो अगर प्रकाश आपको दिखाई देगा उंगलियों के पेरियों के बीच में तो निर्धनता का सूचक माना जाता है। और प्रकाश अगर नहीं दिखाई देता है तो ये शुभ फलदायक माना जाता है, मतलब धनदायक माना जाता है। और इसी हिसाब से उंगलियों की पेरी पर, उंगलियों की पेरी के आसपास या पेरियों के ऊपर छोटी छोटी खड़ी हुई लाइनों का रहना भी शुभ फलदायक माना जाता है। अब इसी हिसाब से जो पहली पेरी होती है उससे हम आध्यात्मिक ज्ञान का पता लगाते हैं। पहली पेरी से, अंगुली की पहली पेरी जिसमें नाखून होता है वो पहली पेरी कहलाते हैं। नाखून दोस्तों पीछे की तरफ होता है और पेरी जो है वो उसके आगे की तरफ होती है।
तो अंगुली जहाँ पे नाखून होता है उसको पहली पेरी कहते हैं, प्रथम पेरी कहते हैं। इससे मनुष्य के आध्यात्मिक ज्ञान का पता चलता है और पूर्वाजिक स्वाभाविक बुद्धि का भी पता चलता है। दूसरी पेरी से मानसिक ज्ञान और तर्क शक्ति का पता चलता है और तीसरी पेरी से सांसारिक विषय वस्तु और सांसारिक व्यवहार का, दैनिक सांसारिक व्यवहार का हम तीसरी पेरी से हमें ये पता लगता है। तो आगे बढ़ते हैं हम इस विषय पे। यदि हमारा शास्त्र कहता है, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि जिस मनुष्य की प्रथम पेरी लंबी हो और मांस से भरी हुई मोटी हो, लंबी होनी चाहिए और मांस से थोड़ी भरी हुई पुष्ट हो, मोटी हो, तो जिसकी ये जो प्रथम पेरी लंबी होती है वह मनुष्य ईश्वरीय संकेतों पर भरोसा रखकर चलने वाला होता है और उसकी जो इच्छाएं होती हैं वो बहुत सारी होती है, उच्चाभिलाषाएं रखने वाला मनुष्य होता है। वो अपने मन में वो बहुत सारी इच्छाएं, कामनाएं रखेगा वो मनुष्य जिसकी प्रथम पेरी लंबी होती है। वह मनुष्य उच्च अभिलाषा रखने वाला और ईश्वरीय संकेत पर भरोसा रखकर चलने वाला मनुष्य होता है। इसी हिसाब से अगर द्वितीय पेरी यानी दूसरी पेरी, अंगुली की दूसरी पेरी अगर बड़ी होती है, मोटी होती है और बड़ी होती है, तो ऐसा मनुष्य जो है वो सोच विचार कर कार्य करने वाला होता है। किसी भी कार्य को केवल बोलने मात्र से ही वो नहीं मान लेगा कि हाँ साहब किसी ने उसको जैसा बता दिया वो वैसा ही मान ले उसको, नहीं, ऐसा वो मनुष्य कदापि नहीं होगा। वह ऐसा मनुष्य होगा किसी भी कार्य को पहले वो सोचेगा, समझेगा और फिर उसका निष्कर्ष निकालेगा कि हाँ भाई इसमें उसको हानि है या लाभ है, उस हिसाब से वो कार्य करने वाला बुद्धिमान मनुष्य माना जाता है। और तीसरी पेरी जिसकी लंबी होती है, हाथ की तीसरी पेरी कहाँ पे होती है दोस्तों? जहाँ पे उंगलियां हथेली से मिलती हैं, जहाँ पर उंगलियां हथेली से मिलती है वो तीसरी पेरी कहलाती है। तो तीसरी पेरी जिस मनुष्य की लंबी हो और मोटी हो, मोटी ज़्यादा नहीं, बस हल्की सी मांस से भरी हुई पुष्ट हो, पतली नहीं हो, तो ऐसी पेरियां जिसकी होगी वो मनुष्य जो है वो मतलब इस स्वभाव का होगा, शारीरिक भोग विलास स्वभाव का और खाने पीने के शौकीन का, ऐश्वर्य की कामना रखने वाला। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।